बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को एक्सप्लोर इस्लाम में खुशामदीद। कौम की बर्बादी के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत की जानिब चले गए। हिजर मौत एक वादी का नाम है और एक रिवायत के मुताबिक आपने ज़िंदगी के बाकी दिन वहीं गुजारे और वफ़ात के बाद वहीं पर दफन हुए। हज़रत इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने इब्ने इसहाक मौरह की रिवायत से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमाने गिरामी नकल किया है कि आपने हिजर मौत के एक शख्स से पूछा, क्या तुमने हिजर मौत की फलां मकाम पर सुरख मिट्टी का एक टहला देखा है जिस पर बहुत सी बैरी और जौ के दरख्त हैं? तो हिजरी शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ, वो बिल्कुल उसी तरह से है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस जगह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और अहले फ़लस्तीन का दावा है कि उनकी कब्र फ़लस्तीन में है और उन्होंने वहाँ उनकी कब्र भी बना रखी है और वो हर साल वहाँ पर उनका यौम वफ़ात भी मनाते हैं। लेकिन अब्दुल वहाब अल नज्जार ने हिजर मौत वाले कौल को माकूल बताया है क्योंकि वही उनके वतन अहकाफ से करीब है और फ़लस्तीन तो वहाँ से दूर है। हमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़या से जो नसीहतें मिलती हैं वो कुछ यूँ हैं। जो शख्स कौम आद के किस्से को पढ़ता है तो इसके सामने एक ऐसी पाकीज़ा हस्ती का अक्स उभरता है जो नहायत संजीदा और बावकार है। शराफत और नजात उसके चेहरे से टपकती है और जो कुछ वो कहना चाहता है पहले इस पर खूब गौर करता है कि इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा। कौम की सख्ती का जवाब सब्र और तहम्मुल से देता है और हर वक्त कौम की फलाह व बहबूद उसके पेश नज़र रहती है और हर किसी से अहलाक व मरवत से पेश आता है और इसकी सीरत लोगों के लिए बेमिसाल नमूना है और वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। और जब इसकी कौम उससे कहती थी कि तुम तो हमें बेवकूफ़ और झूठे दिखाई देते हो, तो वो इन्हें जवाब में फरमाते, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और मैं तो सिर्फ अल्लाह का रसूल हूँ। ये आपकी मरवत और अखलाक की बुलंदी का सबूत है और इससे उनका सब्र व तहम्मुल भी नुमायाँ होता है। और इस सवाल जवाब से यह भी मालूम होता है कि खुदा ताला के बरगज़ीदा बंदे जब किसी की हैरवाई करते हैं और इन्हें हक़ की दावत देते हैं तो वह अक्ल के अंधे और बदअंदेश लोगों की परवाह नहीं करते और ना ही वो नाउमीद होते हैं और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते और गज़बनाक होकर तबलीग का काम नहीं छोड़ देते, बल्कि निहायत सब्र व तहम्मुल और नरमी और अखलाक के साथ इन्हें हक़ की दावत देते रहते हैं। और एक ख़ास वसफ़ इनमें यह होता है कि वो नेक काम और नसीहत करने का मुआवजा किसी से तलब नहीं करते और किसी से किसी नफ़ा की तवक्को नहीं रखते, बल्कि वो कहते हैं, मैं इस नसीहत का तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने निहायत शफ़क़त और नरमी से अपनी कौम को खुदाए वाहिद ला शरीक की वहदनियत पर ईमान लाने की रग़बत दिलाई। उसकी दायमी नेमतों का उनके सामने तज़किरा फरमाया, मगर बदनसीब कौम किसी तरह से न माने, इसलिए कि उनका जाहिलाना अक़ीदा था कि हमारे बाप दादा की जारी करदा बुत परस्ती और रसूम व रिवाज का जो शख्स इनकार करेगा वो इन बुतों के कहरो गज़ब में आ जाएगा। इसलिए वो हक़ को एख्तियार करने से पहले तहक़ीक़ करते रहते। कहते हैं कि यूनान के मशहूर दानश्वर हकीम सिकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था कि वो अपनी कौम के झूठे महबूदों के गज़बो कहर का मुनक्किद था और यही गलत अक़ीदा उनकी ज़िंदगी के लिए तबाहकुन साबित हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगम्बरों की ये सुन्नत रही है कि तबलीग हक़ की राह में मिलने वाली तकलीफ़ों का जवाब नेकी से दिया जाए और तलही का जवाब शरीनी से दिया जाए। अलबत्ता राय हक़ बताने वाला इनकी बदकिरदारी और सरकशी को ज़रूर इनके सामने पेश करता रहा और इस बद अंजाम से उन्हें डराता रहा, क्योंकि जब कोई कौम जुल्म व बगावत पर मुसलसल इसरार करती है तो अल्लाह ताला का कहर व गज़ब उसे सफ़ाई खस्सी से मिटा देता है और उसकी जगह कोई दूसरी कौम ले लेती है। कौम नूह अलैहिस्सलाम और कौम हूद अलैहिस्सलाम इसकी नुमायाँ मिसालें हैं। अल्लाह मुझे और आपको सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।